नमस्कार, आदाब, आभार, अभिनंदन, सत श्री अकाल। मैं गुरु प्रसाद सैनी और आप देख रहे हैं गुरु सैनी मोटिवेशन। दोस्तों, आज का ये वीडियो कोई प्रेरणादायी पंक्तियों पर नहीं होने वाला है। आज मैं आपको शेयर कराने वाला हूँ जयपुर के बहुत ही प्रसिद्ध शिव भगवान के मंदिर के, जहाँ पर आने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अभी सुबह सुबह का समय है और मेरे साथ मेरे चिर परिचित लोग आप जानते हैं, सागर सैनी जी है और वो निकिता दीदी है, आंसू दीदी है और हमारे पास में लालू है और ये मोनू जी है। ये यहाँ के लोकल है और हम आए हैं जयपुर से। आपको ये जो मंदिर हम दिखाने वाले हैं ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और ये हमारे जयपुर की आन बान शान आमेर की धरा पर है। और ये जो पर्वत है वो पहाड़ी की चोटी पर है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना ही अपने आप में एक एडवेंचर होता है। इस मंदिर के जहाँ ये मंदिर बना हुआ है, इस पहाड़ी के दूसरी तरफ सीढ़ियाँ भी है, लेकिन ज़्यादा एडवेंचर पहाड़ी रास्ते से चढ़ने में आता है। इसलिए हमारी जो ये बच्चा पार्टी है, इसने कहा कि भाई हम पहाड़ी रास्ते से चढ़ेंगे, तो हम वहीं से अब इस मंदिर की ओर जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान शिव अपने आप में एक आध्यात्म से परिपूर्ण, आध्यात्म से जुड़ा हुआ एक अनोखा मनोभाव है। तो भगवान शिव के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। आप भी इस यात्रा को एंजॉय कीजिए। और अब हम आपको दिखाएंगे नज़ारे यहाँ के बहुत ही शानदार, क्योंकि पहाड़ी रास्ते से अब हम अपने आगे के सफ़र को तय कर रहे हैं। आप लीजिए सफ़र के मज़े। पहाड़ी रास्ता है। अगर जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पहाड़ी रास्ते के बारे में? कैसा लग रहा है आपको सुबह सुबह का एडवेंचर का टाइम? बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ पर। वो पीछे हमारा एक साथी बहुत ही पीछे रह चुका है, वो ज़्यादा खाता है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है। सर्दी बहुत शानदार है। लेकिन मैं आपको बता दूँ सागर जी कि सर्दी में जो घूमने का मज़ा है वो कहीं नहीं है। कि सर्दी में जो कहीं भी घूमने का मजा है, देखो सर्दी में हर चीज़ का मज़ा होता है। सर्दी में आप दबा के खा सकते हो, सर्दी में आप इस तरीके के कोट शोट आराम से टोपा वोपा लगा सकते हो, और सर्दी में अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो उसके अलग ही मज़े हैं। और तो आप जानते ही हो सर्दी के क्या क्या मज़े होते हैं। बहुत ही शानदार आपको लग रहा होगा। यहाँ पर देखो चारों तरफ यहाँ पर जंगल ही जंगल है, लेकिन भगवान शिव का आशीर्वाद है तो किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी के यहाँ संकेत नहीं है। एकदम बिल्कुल बहुत ही शानदार आगे की वीडियो सागर जी बनाएंगे। तो चलो, आप देख रहे हैं गुरु सैनी मोटिवेशन, तो कुछ प्रेरणादायी पंक्तियाँ हो ही जाए, क्योंकि ऐसे सफर में अपने आप में एक अलग ही आत्मविश्वास होता है। और जब आपका आत्मविश्वास उत्कर्ष पर होता है तो आपके मन में हमेशा पॉजिटिविटी का हर एक बिंदु का संचार होता है। और आप जानते हैं कि अगर आपके अंदर सकारात्मक पुंज अगर आपके अंदर है तो आपके मस्तिष्क से वो सकारात्मक चीजें बाहर निकलती है, जिनसे कुछ ना कुछ नया आविष्कार हो जाता है। चलिए, ऐसे ही कुछ प्रेरणादायी पंक्तियों से आपको रूबरू करवाते हैं। देखो दोस्तों, मैं इन प्रेरणादायी पंक्तियों को स्टार्ट करूं उससे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि आपने जीवन में बहुत सी कोशिशें की है, उसके बाद भी अगर आपको जीवन में सफलता नहीं मिली, तो आपको एक अंतिम बार प्रयास जरूर करना चाहिए। चलिए, प्रेरणादायी पंक्तियों को स्टार्ट करते हैं। और इस प्रेरणादायी पंक्तियों के बाद में मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जो मैंने अभी आपसे एक बात बोली थी, उसी के ऊपर एक कहानी मैं सुनाऊंगा कि यूं ही नहीं मिलती राही मंजिल को, कुछ जुनून दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही मंजिल को, कुछ जुनून दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा जब चिड़िया से कैसे बना आसियां तेरा, बोली भरनी पड़ती है उड़ान हर बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी सफलता पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको भी छोटे छोटे उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना है।
और दोस्तों मैं एक आपकी गलतफहमी दूर कर दूं कि अगर आप अपनी मंजिल को पा लेते हो तो वो आपकी सफलता नहीं है। आप उस मंजिल को पाने में जो सफर तय करते हो, असली मजा उसी का है। चले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि यदि आप अंतिम बार एक प्रयास और कर लेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। एक बार एक नगरी में एक राजा था। अब वो राजा इसी तरह जैसे हम जा रहे हैं, एक पहाड़ी रास्ते से मंदिर की तरफ जा रहा था, तो उसे अचानक एक बहुत ही सुंदर पत्थर दिखता है। वो उस पत्थर को लेता है, जैसे मैंने इस पत्थर को लिया है आपके सामने, ऐसे उसको एक बहुत ही सुंदर पत्थर मिलता है। अब वो उस पत्थर को घर ले जाता है और उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इस सुंदर पत्थर की एक बहुत ही अच्छी मूर्त बनाऊं। वो अपने मंत्री से कहता है, दरबार बुलाया जाता है। दरबार बुलाने के बाद में मंत्री जी उसके सामने उपस्थित होते हैं। मंत्री जी को वो राजा वो पत्थर दिखाता है और कहता है कि ये पत्थर मुझे बहुत ही सुंदर लगा, मुझे इस पत्थर की एक भगवान श्री कृष्ण की बहुत अच्छी मूर्ति बनवानी है। मंत्री जी को काम सौंप दिया गया। और जब मंत्री जी को काम सौंप दिया गया तो मंत्री जी ने जिम्मेदारी ली कि मैं जरूर इसकी मूर्ति बनवाऊंगा, नहीं तो राजा जी का फिर आप जानते ही हो, राजा जी क्रोधित तो मंत्री पद गया। चलो मंत्री जी पूरे अपने नगर में ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि जो काश्तकार इस मूर्त की सबसे अच्छी मूर्ति बना के देगा उसे मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। अब ऐसे ही एक शिल्पकार को ढूंढा जाता है और वो शिल्पकार उस पत्थर को लेके जाता है, कहता है कि मैं इसकी मूर्ति बना दूंगा। वो उस पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए जब अपने औजार पाती निकालकर उस पत्थर की मूर्ति को बनाने लगता है, तो काफी मशक्कत करने के बाद भी, हजारों लाखों प्रयास करने के बाद भी वो पत्थर उससे टूटता ही नहीं। वो हार थक कर उस मंत्री के पास जाता है कि मंत्री जी, इस जो ये पत्थर आपने दिया है इसकी मूर्ति तो बिल्कुल नहीं बन सकती। चलिए वो अपने प्रयास करने छोड़ देता है और वो पत्थर पुनः मंत्री जी को दे देता है। अब मंत्री जी को चढ़ गई बुखार कि इसकी मूर्ति बनना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो राजा जी हमें दंड भी दे सकते हैं। ठीक है, एक अन्य शिल्पकार को ढूंढा जाता है और मंत्री जी उसको वो पत्थर देते हैं और वो शिल्पकार जब उस पत्थर पर पहली चोट मारता है, क्योंकि जो भी उसके कठोर कण थे उस पत्थर के, वो तो पहले ही उस शिल्पकार ने उसको बहुत ही हल्का बना दिया था। तो जैसे ही अन्य शिल्पकार ने मात्र एक चोट उस पर मारी, वो पत्थर मूर्त बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो देखा दोस्तों, अगर वो पहला शिल्पकार एक प्रयास और कर लेता, मात्र एक प्रयास और कर लेता, तो वो मूर्त और वो इनाम और उस मूर्त का असली हकदार इनाम पाने का वो होता। अगर आप भी जीवन में अनेकों लाखों प्रयासों से अब थक गए हैं, तो आपके मन में एक और सकारात्मक बात उठनी चाहिए, बस एक, और ये एक प्रयास आपको जिंदगी में सफल बना देगा। कैसा लगा आपको ये कहानी? अब आप करिए सफर को एंजॉय। बहुत ही लाजवाब सफ़र पर हम निकले हैं।
सुबह का समय है, भगवान शिव के करने हैं दर्शन। बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों। कभी कभी ऐसा समय निकालिए अपने जीवन में। हम सभी जानते हैं, सभी कमाते हैं, सभी खाते हैं, सभी अपने लक्ष्यों को पूरे करने में लगे हुए हैं, लेकिन कभी तो ऐसा समय अपने लिए निकालिए जो केवल आपका हो, केवल और केवल आपका। उसमें आप अपने लिए जिए, जो भी सोचे अपने लिए सोचे, क्योंकि अगर आप इस जीवन में आए हैं तो कुछ लक्ष्य ऐसे आपको बनाने चाहिए जिससे आपकी अंतरात्मा भी खुश हो जाए। बहुत से लोग बहुत सी जगह जाते हैं, लेकिन मेरा मन हमेशा आध्यात्म की ओर जाता है। मैं चाहे अपने जीवन में कितने भी शौक कर लूँ, चाहे कितना भी कुछ पा लूँ, मुझे मेरे अंतर मन में जो शांति प्रकृति के बीच में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। और इसीलिए मैं अक्सर बहाने ढूंढता हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहाने ढूंढता हूँ प्रकृति की गोद में आने की। अब मैं आपको जो नज़ारा दिखाने वाला हूँ उसको देखने के बाद में आप ये कहेंगे सचमुच हम प्रकृति की गोद में ही हैं। तो चलिए इस नज़ारे को आप कीजिए एंजॉय। देखा दोस्तों, सामने भगवान सूर्य जो अपनी लालिमा को लिए हुए हैं और आपको पर्वत ही पर्वत दिखाई दे रहे होंगे। पर्वतों के बीच में ओस का समुंदर। आपको सूर्य की रोशनी में साफ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत ही क्लियरली मुझे यहाँ से ये नज़ारा इस कदर दिख रहा है कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आप बस इस सफ़र को एंजॉय कीजिए, इन नज़ारों को देखिए और कभी अपना भी मन बनाइए प्रकृति के बीच में आने का। चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और भगवान शिव की तरफ चलते हैं। बच्चा पार्टी भी अब काफ़ी थक चुकी है। बच्चा पार्टी ऊपर चलिए। और सागर यहाँ पोज लेते हैं। वर्तमान में बीबीए के छात्र हैं और इन्हें काफ़ी अनुभव है। एक यंग एंटरप्रेन्योर है ये। तो आज इनसे हम जानेंगे कि आप हमारे गुरु सैनी मोटिवेशन के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे। मिस्टर सागर सैनी जी। बस अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। थोड़ा लाउडली बोलिए सागर जी। अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो, कभी रुको मत। तो सागर जी आगे बढ़ के कहाँ जाए? आगे तो पत्थर है। हमारे दर्शकों को आप एकदम मोटिवली बात बताइए, क्योंकि ये हमसे जुड़े रहते हैं तो ये चाहते हैं कि कुछ यूनिक बात इनके लिए हमेशा। तो फिर 1 मिनट स्टॉप करो। सागर सैनी जी 1 मिनट बाद में सोच समझ के बताएंगे। तब तक के लिए आप सफ़र को एंजॉय कर सकते हो और आप मुझसे तो जुड़े हुए हैं ही। ये एक व्लॉग वीडियो की तरह आपके सामने आएगा। आप वीडियो को बहुत सारा प्यार देना और चैनल को अभी तक भाई लोगों सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस बात का कर रहे हो? अब मैं इस पहाड़ से चिल्ला के बोलूँ क्या भाई? चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई। आपका भाई कितनी मेहनत से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। यो 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 यो। अरे ये क्या है? ये हमारा लालू बताएगा। लालू कैसे करता है जोगिंदर? थारा भाई जोगिंदर। थारा भाई जोगिंदर नहीं, थारा भाई गुरु। थारा भाई लालू, जोगिंदर क्या लालू? बोल के बता। देखो लालू की भक्ति देखो आप। पैरों में चप्पल नहीं है, इतनी खतरनाक आस्था है। लालू बोल के बता। यो लालुंदर। ये हमारे भांजे तो हैं ही, और साथ में कपिल शर्मा के बारे में अगर कॉमेडी का नाम आता है तो इन्हीं का आता है। और ये हमारी निक्की दीदी, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही पॉजिटिव, और इनकी पर्सनैलिटी को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये हर उस लड़की की दिलो जान से सहायता करती है जिसे अपने जीवन में कुछ सफलता पाने के लिए कुछ भी हेल्प चाहिए। इनकी पर्सनैलिटी इनक्रेडिबल है, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत ही गॉड गिफ्टेड काम करती है ये, मानिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम पहाड़ी के मध्य में आ चुके हैं और यहाँ हम हमारे सागर जी से अनुरोध करेंगे कि 2-3 पिक्स ले ली जाए। सागर जी इधर आइए। ओ आगे बढ़ गए वहां पर, उसको वापस बुला रहे हैं, वापस आइए। यार 2-3 पोज लीजिए क्योंकि बहुत ही शानदार दृश्य है यहाँ से।
वो हमारी पोज ले, उससे पहले हम उनको पोज लेकर खुश कर देते हैं। तो आ ही रहे हैं तो एक दो सेल्फी उनके साथ हो ही जाए। सागर जी आपकी सेल्फी ले लिए, कृपया हमारा पोज ले लीजिए ताकि हम हमारे दर्शकों को दिखा सके कि कितने मजे होते हैं सुबह के एडवेंचर में। जय हिंद। अब जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि भगवान सूर्य भी अपने उत्कर्ष पर आ चुके हैं। थोड़ी थोड़ी अब इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास होने लगा है। तो अब मैं अपना ये कैप उतार देता हूँ। तो कैसा लग रहा हूँ कैप उतारने के बाद में कमेंट करके जरूर बताइए। बाल तो पूरी दुनिया का मजा एक तरफ और सर्दी वाली कैप हटाने के बाद में खुजाने का मजा एक तरफ। सॉरी अभी खुजली नहीं हो रही तो खुजाएंगे नहीं। अभी सफर को आगे बढ़ाते हैं। अंदर से इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि शब्द नहीं निकल पा रहे कि अपने दर्शकों को क्या कहें। बस आप नज़ारों के मजे लीजिए। भगवान शिव के दर्शन भी आपको जरूर कराएंगे। बहुत ही चमत्कारी शिवलिंग विराजमान है इस पहाड़ी पर। अगर आपको कभी भी समय मिले तो एक बार आप अवश्य इस शिव मंदिर में आइए। आपकी जो भी मनोकामना है आप भोले बाबा से अरदास कीजिए। यकीन मानिए आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। ये जो शिव मंदिर है वो हमारा जो जयपुर है, जयपुर का जो बड़ी चौपड़ है, बड़ी चौपड़ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर आप आमेर की तरफ आएंगे तो दिल्ली बाईपास हाईवे पर ये मंदिर है पहाड़ी पर। आप जरूर यहाँ पर आए, जरूर विजिट कीजिए इस मंदिर को। मैं आपको बाईपास के नज़ारे दिखाता हूँ। आप जो सामने ये रोड देख पा रहे हैं ये दिल्ली बाईपास है। तो आप दिल्ली बाईपास रोड से अपने दिल्ली बाईपास रोड पर अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और वहाँ से अगर आप पहाड़ी के रास्ते से इस मंदिर पर आएंगे तो आपका मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। चले दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे सागर सैनी जी बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत ही अच्छी उपलब्धियां बहुत ही कम उम्र में इन्होंने हासिल की है। तो चलिए इनसे कुछ हमें डिमांड करते हैं कि ये हमारे गुरु सैनी मोटिवेशन के दर्शकों को कुछ कहें। मिस्टर सागर सैनी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं तो बस आपको यही कहना चाहूँगा कि लोग सोचते तो हैं कि हम बेहतर करें, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि हम उनसे बेहतर करें, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों की सलाह सुनकर अपने फैसले बदल दिया करते हैं। कोई बोल दिया कि अरे इसमें तो कुछ नहीं रखा, तू वो कर, तू पुलिस की तैयारी कर, तू आर्मी की तैयारी कर, एनडीए की तैयारी कर। लेकिन ये सुनकर अपने फैसले बदलकर वो लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते जहाँ तक उनको पहुँचना चाहिए। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, आप अपने गोल पर फोकस रखिए और लगातार अपने गोल के प्रति मेहनत करते रहे, आपको सफलता 100% मिलेगी। बहुत ही शानदार बात कही सागर सैनी जी ने। अगर आपने जीवन में अपना एक लक्ष्य बनाया है तो तब तक उसको छोड़िए मत, तब तक आप उसकी मंजिल की हद तक पहुंच ना जाए। और वैसे भी ये हम अक्सर सुनते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जैसा कि सागर सैनी जी ने कहा कि यदि आपने जीवन में कुछ बनने का लक्ष्य अपने जीवन के लिए सुनिश्चित किया है तो लोगों के बहकावों में ना आए। जो आपने चुना है कि आपको दरोगा बनना है तो दरोगा बनिए। आपने चुना है कि आप एक एस्ट्रोनॉट बनेंगे तो एस्ट्रोनॉट बने। और अगर आपने चुना है कि मैं एक शिक्षक बनूं तो शिक्षक बनिए। दूसरे के बहकावों में ना आए कि शर्मा जी के लड़के ने ये कर दिया, अरे भाई वो शर्मा जी का लड़का है, उसने जो किया वो अपने जीवन के लिए किया। आप अपने जीवन में जो बनना चाहते हैं वो बनकर दिखाइए, तभी इन लोगों के कान आप बंद कर सकते हैं। अपने अंदर ये जोश रखिए कि इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है और तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, मुझको कब तक रोकोगे। बस यही भाव रखे। चलिए आगे के सफर को एंजॉय करते हैं। अब दोस्तों हम इस मंदिर के बहुत ही पास आ गए हैं और जैसे जैसे भगवान का सानिध्य है, वैसे तो जब से हमने मन में ये किया था कि हम भगवान शिव के दर्शन करेंगे तब से ही मन में अपार ऊर्जा का संचार हो रहा है।
लेकिन अब जब हम भगवान और यहाँ पर कुछ जंगली जानवर दिख गए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। ये जंगली जानवर यहाँ पर कहाँ? इन्हीं दिखेंगे। यहाँ लालू जी को, लालू जी बिहार नहीं नजर आ रहा है, यहाँ से कहाँ नजर आ रहा है? लकड़बग्गा। लकड़बग्गा नाम आपने सुना होगा, ये कोई लकड़ी का नहीं होता है, नाम ही लकड़बग्गा होता है। वैसे अंग्रेजी में इसको जैकॉल कहते हैं, जैकॉल। आपने देखा होगा जैकॉल काफी खतरनाक होते हैं। मैं आपको कैमरे में तो नहीं दिखा सकता क्योंकि काफी दूर है यहाँ से, और वो तो छोटा सा नजर आ रहा है यहाँ से। हमारे सागर जी को जूम करके देख रहे हैं, वो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो मैं अपनी जिस टीम है इसको कहूँगा कि हम जल्द से जल्द भोले भंडारी की शरण में जाएं, क्योंकि वहाँ तो जैकॉल का बाप भी आ जाए तो शक्तिमान, सर्वशक्तिमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सफ़र को करते हैं एंजॉय। मैं अपने साथियों से अनुरोध करूँगा कि आप जल्द से जल्द आइए, क्योंकि शिव जी भी अब निकट हैं और उनके सानिध्य में आने के बाद में मैं अपने आप को ही भूल जाता हूँ कि शिव कैलाशों के वासी, धोड़ी धोरों के राजा, शंकर संकट हरना, भोले बाबा शंकर संकट हरना। मेरे को कुछ पंक्तियाँ शिव तांडव स्तोत्र की भी आती हैं, मैं आपको वो भी जरूर सुनाऊंगा। लेकिन पहले मैं अपने आराध्य, सबके आराध्य, मेरे इष्ट, सर्व जगत के इष्ट भगवान भोले शंकर के दर्शन करते हैं। मिलते हैं फिर से, जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो आपसे एक बार फिर से रूबरू होंगे। अब दीजिए थोड़ा सा विराम, विराम के बाद में फिर से मिलेंगे। जय हिंद। प्यारे दोस्तों, अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो है यहाँ का प्राचीन टैंक। और यहाँ पर एक ऐसी करामात है कि ये जो टैंक है वो बरसात के पानी में भर जाता है, पूरे 12 महीने यहाँ पानी होता है, और इसी प्राकृतिक जल स्रोत से जल लिया जाता है और उसके बाद में भगवान शिव को जलाभिषेक किया जाता है। तो हम जलाभिषेक करेंगे, उसके बाद में फिर से आपसे मिलेंगे। आप देख सकते हैं ये जो हमारे पीछे मंदिर है, अभी आपको इस मंदिर के नज़ारे भी दिखाएंगे, और यहाँ से पूरी आमेर नगरी दिखती है, वो आमेर नगरी भी आपको दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।
यहाँ फूल लग रहे क्या लोग? ओम नमो नारायणाय वासुदेवाय नमः। ओम नंदीश्वराय नमः, नंदीश्वराय नमः, नंदीश्वराय नमः, नंदीश्वराय नमः। ओम नंदीश्वराय नमः, नंदीश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। 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 ओम हर हर गंगे नर्मदे गोदावरी कृष्ण कावेरी। ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम लालू चंदन पकड़ाना। श्री राम जय राम जय। हेलो फ्रेंड्स, अब आपको दिखाते हैं, ये है वो प्राचीन शिव मंदिर पहाड़ी के ठीक ऊपर, बहुत ही शानदार। और यहाँ से मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा। यहाँ से पूरी आमेर की जो नगरी है, वो पूरी आमेर की नगरी यहाँ से नजर आती है। प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन कीजिए, उसके बाद में हम ले चलते हैं आपको सुनहरे आमेर के इस दृश्य पर। श्री राम। दोस्तों, ये है वो प्राचीन दृश्य। शिव कैलाशों के वासी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभू। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह है हमारी सुंदर विहंगम अरावली पर्वत श्रृंखला, और यहाँ से आपको पूरा आमेर दिखाई दे रहा है। और अब मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको जयगढ़ फोर्ट। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है सवाई जयसिंह द्वारा बनाया गया जयसिंह फोर्ट। और यहाँ से आमेर फोर्ट भी नज़र आता है, लेकिन बहुत ही छोटा सा दिखाई देता है वो यहाँ से। जय हिंद दोस्तों, आपने सफर को एंजॉय किया और अब हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए विश्राम करने बैठ गए हैं। आप हमारे सामने विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर देख पा रहे हैं और सूर्य अब काफ़ी उत्कर्ष पर पहुँच चुके हैं।
अब हम सफ़र तय करते हैं, हमारी नीचे डेस्टिनी जो हमारी गाड़ी है वहाँ पर पहुँचने का। उसके बाद में हम यहाँ से निकलेंगे जयपुर के लिए। तो चलिए चलते हैं। अब नीचे कर लिया बहुत इन्जॉय, काफ़ी कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर क्लिक की है। वीडियो के बीच में आपको इन फ़ोटो से भी रूबरू करवाएंगे ताकि आप भी अपना मन जरूर बनाइए यहाँ पर आने के लिए। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से, हमारे नीचे की जो डेस्टिनी है, हमारी गाड़ी है, वहाँ की ओर। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, अब हमने आमेर के इस प्राचीन मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पर जलाभिषेक किया है। हमारी जो भी मनोकामना थी, हमारी जो भी मनोकामना थी, हमने हमारे आराध्य भगवान भोले शंकर के चरणों में अर्पण कर दी है। और हमें ये विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन है कि हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पर जो कुछ भी मांगा है वो मुझे मिला है। और चलिए अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। आपने इस सफ़र को एंजॉय किया, गुरु सनी मोटिवेशन को आप ऐसे ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। फिर से कभी ऐसे ही किसी सफ़र पर निकलेंगे तो आपको भी रूबरू जरूर करवाएंगे। और नज़ारे हमने आपको पहले ही दिखा दिए हैं। अब तो काफ़ी सूर्य भगवान भी काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। अब हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं और अब हम यहाँ से सीधे अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि अगर आप अपने लिए कुछ पल निकाल सके तो ज़्यादा दूर नहीं है, जयपुर से पास में ये मंदिर, यहाँ पर आप ज़रूर आइए और भगवान शंकर के दर्शन तो कीजिए ही कीजिए, साथ में ऐसे एडवेंचर का आनंद भी लीजिए। और पहाड़ी रास्ते से आना आप ज़रूर, क्योंकि पहाड़ी रास्ते में जितना मज़ा आता है और जितना एडवेंचर आपको मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरत दिगंत संतति प्रमोद मानके कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तुमस्तुनि। हर हर महादेव। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। और सभी है भीड़ में, जो निकल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। और सभी है भीड़ में, जो निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है। जो खुद ही को बदल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के तुम संभल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। यही है ज़िंदगी, यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सफ़र? अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसा ही प्यार हमें देते रहिए। और लगभग अब हमारे जो जितने भी मैं मोटिवेशनल वीडियोस डालता हूँ आप उनको देखते होंगे। अगर आप नहीं देखते हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को जाकर देखिए और अपने अंदर उस सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर लाइए कि आपने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य बनाए हैं वो लक्ष्य आपके जल्द से जल्द पूरे हो जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में कुछ नए सफ़र के साथ और कुछ नए मोटिवेशनल कोट्स के साथ, कुछ नई प्रेरणादायी पंक्तियों के साथ। तब तक के लिए कहिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। की टेंशन ना ले माँ, तेरा बेटा ना आंगलिया पे तूफान था म्यास है। अरे इनका कहना था के हुआ है, तना गुंडा नहीं लीजेंड जम्यास है। बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते।
गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते हैं।